नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर हुआ है 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, अभी हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो व्हाट्सएप पर भेजे हैं मेरे को। तो मैं उन क्वेश्चंस को एक एक करके, जिसमें मैथ, जीके, इंग्लिश, फिजिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो शिफ्ट है इसमें तो धमाका ही हो गया, यानी कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा आसान था, कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। जो क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं वो बहुत लल्लन टॉप टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करते हैं या फिर SSR नेवी की तैयारी करते हैं, AA की तैयारी करते हैं, MR की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर NDA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 17 जुलाई यानी कि आज, और पेपर अभी संपन्न हुआ है और पेपर के क्वेश्चंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है और आपको लगता है कि ये वाला सवाल नहीं आया था सर, ये वाला सवाल आया था, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे और जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहला सवाल है, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? देखिए, ई पंचायत पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार। आपसे पूछ सकता है कि संजीवनी योजना किस राज्य की है? आपसे पूछ सकता है चिरंजीवी योजना कहाँ की है? तो ये है राजस्थान की। आपसे पूछ सकता है मिशन हौसला, ये योजना कहाँ की है? तो ये है उत्तराखंड की। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किसको मिला है पुरुष वर्ग में? तो ये मिला है नोवाक जोकोविच को। और आपसे पूछ सकता है महिला वर्ग में किसको मिला है? तो ये मिला है नाओमी ओसाका को। किसको मिला है? नाओमी ओसाका को। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। इस बार पूछ सकता है आपसे विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है 2021 का? तो ये पुरस्कार मिला है हरके सिंह को। किसको मिला है? हरके सिंह को ये पुरस्कार मिला है। 2021 का मिला था रतन लाल को। किसको मिला था? रतन लाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान, देखिए दिवस पर एक सवाल पूछा ही जा रहा है, तो दिवस कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। आपसे पूछ सकता है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को वायु सेना दिवस, आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कैसे देता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रदान करते हैं, यानी कि स्पीकर अपना देंगे तो ये डिप्टी स्पीकर को प्रदान करेंगे। अगर आपसे पूछ ले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति देंगे, तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को देंगे अपना मतलब इस्तीफा प्रदान करेंगे। अगर आपसे पूछे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर त्यागपत्र देते हैं तो किसको प्रदान करेंगे? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? अगर बात करें हम यहाँ पर 20 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 6 से गया 3 बार और 6 से गया 4 बार, यानी कि CP/SP निकाल सकते हैं, CP/SP। तो ये क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका 3/4। क्या आएगा? 3/4, यानी कि 3 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेच दिया, तो यानी कि कितने का फ़ायदा हुआ? 1 का फ़ायदा हुआ। किस पे फ़ायदा हुआ? 3 पे फ़ायदा हुआ, तो 3 गुणा 100 और परसेंट में निकालेंगे तो ये आएगा 33.33%। कितना आएगा? 33.33% आपका इसका सही जवाब आएगा। तो कितना बहुत ज़्यादा आसान सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। आपसे बोला गया है कि डेयर को लिखते हैं ADER, तो रिक को क्या लिखेंगे? आप लोग समझिए इसको कैसे पैटर्न बनाया है। देखिए, डी को लिया है दूसरे नंबर पे, पहला, दूसरा,
दूसरा पहला, आर को लिया है चौथे पर और तीसरे को चौथे को लिया है तीसरे पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे तो ई पहले पे आएगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा आपका के और फिर आएगा आपका ई। तो क्या होगा ई आर के ई, आपका ये सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? देखिए शांतिवन की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। अब आपसे कुछ समाधि स्थल पूछ सकता है। देखिए आपसे पूछ सकता है मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो क्या है? तो ये जो मोरारजी देसाई का है वो है अभय घाट। क्या है? अभय घाट। आपसे पूछ सकता है मोरारजी देसाई के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? तो ये है आपका चेत्रा भूमि। क्या है? चेत्रा भूमि। आपसे पूछ सकता है लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री, तो ये है विजय घाट। क्या है? विजय घाट। आपसे पूछ सकता है राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या है? तो ये है वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि। आपसे पूछ सकता है चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है ये कहाँ है? तो चौधरी चरण सिंह, तो ये है किसान घाट। क्या है? किसान घाट। तो इनमें से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन अब नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? देखिए जो कुचिपुड़ी है ये जो नृत्य नाटक है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। आपसे इसमें से और भी पूछ सकता है, जैसे सत्रिया कहाँ का है? लोक नृत्य है। या फिर आपसे पूछ सकता है बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो सत्रिया और बिहू ये दोनों ही आसाम के हैं। कहाँ के हैं? आसाम के लोक नृत्य हैं। आपसे पूछ सकता है कथकली कहाँ का है? कथकली, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। और आपसे पूछ सकता है कथक कहाँ का है? तो ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का क्लासिकल डांस है। आपसे पूछ सकता है मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? ये आपका केरल का है। और आपसे पूछ सकता है मोहिनी अट्टम। और चलिए तो इतने ही हैं, आपको इनको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन की गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एक दिन की गृह मंत्री होम मिनिस्टर बनी थी मध्य प्रदेश राज्य की, तो ये बनी थी मीनाक्षी वर्मा। कौन बनी थी? मीनाक्षी वर्मा। ठीक है, तो आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना है कि उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये आपको इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, तो जिनका नाम था सृष्टि करके नाम था। आप बताइएगा। चलिए हिंट दे दिए मैंने, आप नेक्स्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई बिट के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? बिट के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। आपसे पूछ सकता है DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे पूछ सकता है ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछ सकता है SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस क्या होती है? SMS की फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछ सकता है क्लास की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्लास की फुल फॉर्म क्या होती है। आपसे पूछ सकता है VCD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल VCD की फुल फॉर्म होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? देश का लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनके ऊपर ही जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात में भी कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में भी कहाँ पर है? केवड़िया में है। और केवड़िया में भी कहाँ पर है? साधु बेट द्वीप पर है। तो आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर है। गुजरात भी पूछ सकता है, अहमदाबाद भी पूछ सकता है, केवड़िया भी पूछ सकता है, साधु बेट द्वीप भी पूछ सकता है। तो स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है इसकी जो कुल मिला के
ऊंचाई है 182 मीटर ऊंची है। इसको किसने बनाया था? तो राम सुतार ने बनाया था। किसने बनाया था? राम सुतार ने बनाया था। और लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। फॉक को अगर देखें तो देखिए F आता है 6 पर और G आता है 7 पर, यानी कि +1। तो यहाँ पर L आता है कितने पर? JKL 12 पर आता है। 12 और 1 13, 13 पर क्या होगा? 13 पर होगा M। अब दूसरा है O की जगह पर क्या है? O आता है 15 पर और P आता है 16 पर। तो एक ज़्यादा है तो एक के में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा B। अब यहाँ पर A के बाद आया है यहाँ पे B, तो M के बाद क्या आएगा? MN, एक स्लाइड छोड़ के। और B के बाद क्या? M के बाद यहाँ पर देखिए G के बाद आया है H, तो B के बाद आएगा C। तो ये हो जाएगा BMCN आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो भारत का उस समय पर वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? देखिए मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है 7 टापुओं का देश किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। क्या किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का जो शहर है। आपसे पूछ सकता है समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? समुद्र की रानी, तो ये कहा जाता है कोच्चि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र की रानी कहा जाता है कोच्चि को। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे थे, अगर आपको लगता है ये वाला सवाल आया था, ये नहीं आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, AA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी करना है, MR की तैयारी करना है, और अब की बार आपको एग्ज़ाम को फोड़ डालना है, मतलब इसके अंदर एग्ज़ाम को आपके तोड़ के मड़ोड़ना है, तो आप लोग समझ लीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए PDF क्लास प्रोवाइड सब कुछ फ्री में करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।